करने का करम और हरि को सुमिर, करने का करम और हरि को सुमिर, उत्पातन कर उत्पातन कर। अनमोल मिला परिपादन करी परिपादन कर, करने का करम और हरि को सुमिर, उत्पादन कर उत्पादन कर। करने का करम और हरि को सुमिर, उत्पादन कर उत्पादन कर। जो पहले किया अब मिलता है, फरियादन कर फरियादन कर, फरियादन कर फरियादन कर। जय हो। हे विदुर जी, सृष्टि में जीव आवे तो उसे शुभ कर्म करना चाहिए। हरि का भजन, भगवान नाम कीर्तन इत्यादि पुण्य कर्म शुभ कर्म सृष्टि में आकर करें। झूठ कपट चोरी इस प्रकार के कर्मों से वंचित रहें तो सृष्टि में आने की सार्थकता है। तो विदुर जी कह रहे हैं कि बार बार कथा में सृष्टि आती है, तो इस सृष्टि क्या है आप मुझे बताएं। तो वही कथा सुनाई वापस। कमल में से ब्रह्मा, उनसे पहले भगवान विष्णु आए, उनके बाद में सनत कुमार आए। पहले मानसिक सृष्टि थी, मानसिक मन में कुछ संकल्प करे और काम हो जाए। एक आदमी बड़ो कंजूस हो, खूब पैसे वाला हो, लेकिन धर्म पुण्य में कई पैसों खर्च नहीं करते। एक दिन गांव में पहुंचे तक महात्मा आया और महात्मा जी के पास में केवा लगा जैन सेठ जी कि महात्मा जी मारो धर्म कर्म करवा रो, पूजा पाठ करवा रो, मन तो गुण गए, लेकिन पैसा खर्च कर रहे मर्जी नहीं। तो महात्मा जी क्यों एक काम करो ना, आप मानसिक पूजा करा करो। कि मानसिक मतलब कि मन में केवल संकल्प करो कि भगवान सामने बैठे हुए हैं, फिर जल का लोटा लो मन ही मन में, लोटे लेना नहीं है, खाली लोटी संकल्प करो मन में कि मैंने हाथ में जल लिया, फिर भगवान को स्नान कराया, फिर भगवान को वस्त्र अलंकार पहनाए, फिर भगवान को भोग लगाया, फिर भगवान की आरती की। इस प्रकार आणि में आप कई पैसे लगे। मैंने कहा ये तो बढ़िया ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। मैंने कहा ठीक।
लेकिन शर्त यह है कि रोज अलग अलग भोजन में भोग लगाना। मैंने क्यों भोग तो लगाया करूँगा कि लागी तो नहीं है। एक दिन हरो बने काटूं, एक दिन लापसी बने काटूं, एक दिन खीर बने काटूं, एक दिन चावल बने काटूं, अनेक प्रकार 7 दिन बनाना तो कुछ है नहीं, पैसे लग नहीं रहे, केवल मन में संकल्प करना है। और एक दिन वो खुद स्नान की दो और भगवान जन जगह वनने स्थान हो पूजा रो वो बनायो वन दिन बैठो और मन में संकल्प की दो भगवान बेटा हमें अब जल स्नान कराया भगवान ने, स्नान भी वस्त्र अलंकार पहनाया। अब भोग लगा और समय आया। मैंने क्यों आज भोग में कहीं लगा आगा मिस्त्री की बनी भोग कहीं लगा विचार आज के भगवान ने खीर भोग लगे। अब खीर बनाई तो मन में असली खीर नहीं, दूध लायो, तपेली रखी गैस पे और चावल नाकी दिया, बड़े चावल हिज गया। अब शक्कर नाक वाला टेम आयो न शक्कर चम्मच भरी बनी मन में असली नाकनी खाली मन में शक्कर चम्मच भरी और आधी की नाकी रोगिल दी बनी। अरे अति कम नाका कंजूस हो आधो चम्मच नाका शक्कर वंची जागा और अतराम भगवान प्रकट हो गया। अरे भक्त रुक उन्हें आँख खोले हमें भगवान खड़ा कही प्रभु आप कौन हो कि मैं भगवान हूँ कही भी हो कह रहे वेंडिया आधो चम्मच शक्कर लगी शक्कर तो पूरी नाक थारा के पैर लगी रखी कह रहे हुकुम आधे चम्मच तो हमारे वंशज। अरे वेंडिया असली नहीं है वंशज, या तो खाली मानसिक पूजा है। तो मानसिक पूजा में भी वो कंजूसी कर रहे हो असर नहीं जा कंजूस। तो मानसिक सृष्टि बेती पहला संकल्प बेतो और सृष्टि चालती बाद बच्चा बच्ची संतान पैदा उत्पत्ति बेती। सर्वप्रथम सनत कुमार ब्रह्मा जी अवतारिक रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी कहवा लगा पुत्र आप मारी सृष्टि काम में मारो सहयोग करो। तो बना क्यों माँ सहयोग नहीं करा, माँ तो संत बनागा। बना क्यों नहीं कुछ बड़ा होगा थानी शादी कराने पड़ेगा। बना क्यों बड़ा बहन शादी करावेगा, हाँ तो हम बड़े होंगे ही नहीं। तो दिखने में आज भी सनत कुमार 5 साल के है तो वो हजारों साल के, लेकिन दिखने में केवल 5 साल की उम्र है। फिर ब्रह्मा जी कि कुछ भी नहीं माने वो तप करने के लिए चले गए। भगवान ब्रह्मा जी एक रुद्र ने प्रकट की दो और केवल लगा हमारे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी केवल लगा सृष्टि का रचना करो। तो वो सृष्टि बनावा लगा रुद्र हो तो उड़ला रो माँ तो मनक मिल दी दो हाथी रे हूं घोड़ा मिल दी और जने सिंह नहीं है उन्हें सिंह मिल दीदा। तो मैंने क्यों तो सृष्टि उत्पादन नहीं करो तो भूतारी सृष्टि बने रहो आप रुको कही भी हो। अरे वो काम सही नहीं है सृष्टि में तो मनक दर्पी डाला और पस मनक रह लेनी सब भूत ही भूत रह तो आप रुको। तो ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टियों 10 पुत्र उत्पन्न किया। मरीचि अत्रि पुलस्त पुलह क्रतु भृगु अंगिरा वशिष्ठ नारद और दक्ष 10 पुत्र उत्पन्न किया। और पूरा जगत शरीर में सृष्टि शुरू हुई और साथ में एक देवी प्रकट हुई वह नाम मां सरस्वती है। बोले सरस्वती मैया की। जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी मां। जयति जय जय मां सरस्वती सरस्वती वीणा वादिनी। पद्म आसन
सरस्वती सरस्वती वीणा वाहिनी माँ। सरस्वती मैया की जय हो। वनडे बाद में ब्रह्मा जी अपना दाहिना भाग में एक स्त्री उत्पन्न की और बाह्य भाग में एक पुरुष उत्पन्न की। तो पुरुष तो महाराज मनु है और वह स्त्री शत्रुपा, मनु और शत्रुपा, जो सृष्टि के प्रथम मानसिक सृष्टि नहीं, ये कर्म की सृष्टि के प्रथम शुरुआत करने वाले दोनों पति पत्नी हैं, मनु शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने इन दोनों का ब्याह कराया और आदेश दिया कि अब जाओ तुम सृष्टि का पालन और इसके कार्य में सहयोग करो। कुछ तार्किक बुद्धि लोग के तो ब्रह्मा जी और अंग भाग मोदी पकड़ गया तक तो आने शादी किस तरह भी, तो ये सब नियम मृत्यु लोक में लागू है। सृष्टि रो संचालन, सृष्टि रो पालन और संहार करने वास्ते कुछ नियम देवता वास्ते भी नहीं जी मृत्यु लोक में लागू है। वास्ते दोनों ही शादी करी और फिर उन्होंने कहा कि हे पितामह, आपने हमारी शादी तो करवा दी, लेकिन हम रहे कहाँ? पृथ्वी तो है ही नहीं, चारों तरफ पानी पानी है, तो रहने की व्यवस्था करो। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, बात तो सही है, ये आदमी बहुत जिज्ञासु है, बड़ा चतुर और होशियार आदमी है, इसका प्रश्न बिल्कुल सही है। तो ब्रह्मा जी को उसी समय एक छींक आई और वहां वाराह भगवान का अवतार हुआ। बोली वाराह भगवान की। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जो नारद जी के श्राप से असुर बने हुए हैं, हिरणाक्ष आणि पृथ्वी ने पानी में निकली और वाराह भगवान वही पानी में कूदा और पूरा समुद्र मंथन की दो, समुद्र में जीवी जीवा भी बाने लगी, घबरावा लगी कि भूकंप आयो कई भी उत्पाद क्यों पानी में। और अतराक में नारद जी समुद्र के किनारे मिला, वो हिरणाक्ष मिलो। अरे नारद, कहाँ जा रहे हो? कि बस श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे यह विनेश बजे गाने कि लड़ता भी आवे थे कि लड़ो मतलब कि मेरे से युद्ध कर। नारद जी क्यों मारो, यो काम युद्ध करावा रहो, युद्ध युद्ध मुनि को। तो मेरे लायक कोई योद्धा हो तो बताओ। तो नारद जी कहवा लगा, बार थोड़ी देर पहले समुद्र में एक जीव फंस गयो है, वाराह। वो मैं समुद्र में, तू पृथ्वी ले गयो जो लेवा वास्ते क्यों, वो थारे बराबर योद्धा है। जैन मणि बिड़ जा, थारी खुजली खत्म हो जाए। और वो भी समुद्र में फंस गई हिरणाक्ष। और हमें वाराह भगवान अपने दुई दाड़ा में बहुत कई योजन लंबो बड़ा मुखार बिंद है, बड़ी बड़ी दाड़ा है, पृथ्वी ने दाड़ा में पकड़ रखी है और पानी मूली बांध निकला और अटने हिरणाक्ष रुक। और वाराह भगवान धरती ने समुद्र के किनारे रखी और हिरणाक्ष बिड़ गया और कुछ ही क्षण में
हिरणाक्ष घमंड चूर चूर करी और उन्हें उद्धार कर दी। बोले बारहा भगवान की। देवता आकाश में पुष्प और गुलाल ने वर्षा की दी। हिरणाक्ष में उद्धार भी भगवान धरती बाने आया और देवता लोग भगवान ने प्रार्थना करने लगा। वो थोड़ो मंदरियो धोली धजा दो दर्शन मारा चार भुजा सन्मुख छतरी में बेटी सरस्वती। सन्मुख छतरी में बेटी सरस्वती। श्याम वर्ण से चार पूजा दर्शन का ले लो, दर्शन का ले लो मजा मजा, दर्शन का ले लो मजा मजा। श्याम सलोनी सूरत है, अति भन भावनी मूरत है। ओ श्याम सलोनी सूरत है, अति मन भावनी मूरत है। शिखर मंदरिया में बैठा जगतपति, शिखर मंदरिया में बैठा छत्रपति। थोड़ो मंदरियो थोड़ी गजा, दो दर्शन मारा चार भुजा सन्मुख छतरी में बेटा सरस्वती।
कन्हैया लाल की जय हो। भगवान शत्रुपा के साथ में जाओ, ये पृथ्वी है और सृष्टि के कार्य में आप ब्रह्मा जी का सहयोग करो। महाराज मनु धरती पर पधारे और अपना दाम्पत्य जीवन शुरू किया। सबसे पहले मनु महाराज के 5 संतान हुए, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। उतानपाद और प्रियवत दोनों पुत्र हैं। आहुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 पुत्रियां हैं। महाराज मनु ने अपनी गृहस्थी बहुत ही शांतिपूर्ण चलाई और गृहस्थ आश्रम को ऐसा बनाया कि भगवान स्वयं इच्छा करते हैं कि मैं इस भक्त के घर में जाकर अवतार लूं। प्रथम कर्तव्य माता पिता का बच्चों को संस्कार देना है। गुरु जी तो स्कूल में जाकर पसे मले, लेकिन प्रथम गुरु माता पिता ही है। लेकिन पति और पत्नी का रिश्ता अच्छा हो। पति पत्नी में अगर सामंजस्य नहीं है तो गृहस्थी नहीं चलती। एक आदमी घर वाले ऐसी उल्टी चालते। एक दिन खेतों काम करने घर वाले रवाना भी और जोरदार वर्षा आएगी। घर वाले ने क्यों वर्षा आएगी नहीं, गेला में नदी पड़े और नदी में पानी आएगी वाला तो आप घर नहीं दे सका, अच्छी तरह आटी रुकी जाओ। तो घर वाले तो उल्टी साल थी, नहीं अबार अबार घर साल उनकी या उल्टी साल माननी नहीं है। और जो नदी के किनारे गया और नदी तो ढावा पार वीर उनकी वो बेटा बाप वाली अणी पानी ना अभी पार नहीं कर सका और हमारी बात मान ले और अभी पासा कूड़े पर से यो खबरदार कूड़ेदार नाम नहीं दो तो फत को नदी में वने क्यों बे मारनी नहीं है। तो वंडे 2 बल्ला हंडे, एक बल्ले पूछरो नहीं वने क्यों बे एक काम करा, मुँह तो आदमी तरण भी निकल दो, आटे निकल थोड़ा आगे निकल, लेकिन थोड़ी वरना पूछरा बल्ले बनने पकड़े मत आणि पूछरा वाला ने पकड़ जो पार भी मैंने क्यों नहीं मुँह तो पकड़ लो खाने और नहीं मानी उल्टी साल थी खांडा बल्लो थोड़ा पूछो पकड़ ली दो और आदि की नदी में गिने बात भी नहीं। अब नदी हमेशा पश्चिम पूर्व में वे और वो आदमी हेरवार से वड़गाम बांध दी गेला में कोई मिलो कौशल दीरा यार हमारे घर वाली पानी मीन पड़ी गयो मन क्यों बेटा बा विन की वे अट्टे की वे आको लाड़ी कि नहीं बा उल्टी साल पहले अपने उल्टी साल थे वो अपने विन क्या करते हैं बड़े साल गृहस्थी अच्छी आपने तो वैसे सब गृहस्थी बढ़िया है, लेकिन फिर भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है गृहस्थी अच्छी रहे, बाल बच्चे संस्कारवान होंगे और माता पिता की सेवा करने वाले होंगे। गृहस्थी अच्छी हो साहब, गृहस्थी अच्छी हो। भगवान स्वयं इच्छा करते हैं कि मैं भी मनु महाराज के घर जाकर उनके घर में आंगन में बच्चे के रूप में खेलूं। इस प्रकार की गृहस्थी। संयम हो सदाचार धर्मो वान भक्तिमय
और भगवान कुल के भगवान नहीं। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। भगवान आते नहीं, कौन कहता कि भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता कि भगवान आते नहीं। हरि बोल। सबरी के जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता कि भगवान आते नहीं, वो कौन कहता कि भगवान आते नहीं। कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कोई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहता कि भगवान आते नहीं। जैसे नचाते नहीं, कौन कहता कि भगवान आते नहीं, कौन कहता कि भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
चलो काम करते रहो, जपते चलो दान करते रहो, नाम जपते चलो काम करते रहो, ओ नाम जपते चलो काम करते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो, हर समय कृष्ण राधा सिमरते रहो। वो कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता कि भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। महाराज कर्दम और देवहूति भगवान के भजन करते हैं और अपने दापंत जीवन को आगे की ओर बढ़ाते हुए 9 कन्याओं का जन्म हुआ और उनकी गृहस्थी के ऊपर भगवान इतने खुश हुए कि स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में इनके यहाँ आकर जन्म लिया। बोले कपिल भगवान की जय हो। इन्होंने साख्य शास्त्र का अपनी माँ को उपदेश दिया। माँ ने जब पूछा कि हे पुत्र, मुझे किससे मालूम हुआ है कि आप भगवान हो, मुझे बताएं सृष्टि का बंधन क्या है। कपिल भगवान कहने लगे, माँ आप मेरी माँ हैं, मैं आपको क्या ज्ञान बताऊं, क्या शास्त्र बताऊं, लेकिन फिर भी आपने जिज्ञासावश मुझे पूछा है तो मैं जो मैं जानता हूं मेरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि जीव गर्भ में आता है और 4 महीने बाद में उसका शरीर बनना शुरू होता है। शरीर पूरा विकसित होता है, गर्भवास में उसका मुंह उल्टा होता है जैसे नाली में कीड़ा। भगवान कपिल अपनी मां को बता रहे हैं उपदेश। नाली में कीड़े की तरह वो तड़पता है गर्भ में, प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं, आप मुझे इस नाली से निकालिए। आंतड़ियों से बंधा हुआ हूं, जकड़ा हुआ हूं, मैं घबरा रहा हूं, प्रभु मुझे निकाल लिया। भगवान इस अवस्था में उसको दर्शन देते हैं, हे जीव तू यहां से बाहर जाएगा और संसार की हवा लगते ही माया में पड़ जाएगा और भूल जाएगा। भगवान से वो वचन करता है वो जीव, प्रभु मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको नहीं भूलूंगा। और यही स्थिति आप और हमारी सबकी है। हम सब जीव भगवान को वचन देकर के आए हैं कि हम भगवान को नहीं भूलेंगे, लेकिन माया ही ऐसी है। भगवान जब कृपा करते हैं और जीव बाहर आता है, सर्वप्रथम उसके पास में माया आती है और मन में लोभ उत्पन्न होता है। स्तनपान करते वक्त मुंह में स्तन है और अपना दूसरा हाथ दूसरे स्तन को पकड़ रखा है, कहीं वो स्तन दूसरा कोई बच्चा नहीं पी ले। जन्मते ही बच्चे माया में पड़ते हैं, फिर बड़ा होता है, माता पिता में आसक्ति होती है,
कुछ बड़ा होता है और फिर उसकी शादी होती है, पत्नी के बंधन में आता है, तो माता पिता से विमुख होता है और पत्नी में आसक्त हो जाता है और पत्नी पति में आसक्त हो जाती है। थोड़े दिनों बाद संतान प्राप्त होती है तो दोनों उस संतान पर आसक्त होते हैं और बुढ़ापा आता है और खाने की आसक्ति बढ़ती है। बच्चे बच्चे खाने को नहीं देते, खाने की इच्छा होती है लेकिन बच्चे बच्चे खाने को पूरा देते नहीं। अरे पिंजरा पुराना तेरा हो गया रे अरे दीवाना, पिंजरा तो हो गया पुराना। पिंजरा पुराना तेरा हो गया रे अरे दीवाना, पिंजरा तो हो गया पुराना पुराना पुराना। पिंजरा तो हो गया पुराना पुराना पुराना। हो पिंजरा पुराना तेरा हो गया रे अरे दीवाना, पिंजरा तो हो गया पुराना पुराना पुराना। कृष्ण भगवान की जय। अन्य प्रकार मन में कई गहरा विचार आवे। जवानी में मैं कई खादो कई पीदो कई पेरियो, लेकिन अब पराधीन भी गयो, अब नहीं खाई सकते। और कुछ दिन बाद में स्वर्गवासी हुआ तो पाछला सब बंधन तो मुक्त विदा, लेकिन अब अर्थी पे बिठाए बाद में भी लोग बाग बांधे कटे परो नहीं जाए, 7 बंधन में बांधे और जीव यम फांस में बंधता है। यम का फांस बहुत तीखा है, सुई की नोक के समान तीखा है। जिस प्रकार बेल की नाक को नचते हैं, उसी प्रकार यम की फांस अगर अपन ने अच्छे कर्म नहीं किए तो यम की फांस में उसी प्रकार हम नच जाते हैं और फिर यम की यातनाओं को भुगतने के बाद में वापिस गर्भवास में आता है और आंतड़ियों बन जाता है 84 के चक्कर में। हे मां, ये साक्य शास्त्र का उपदेश है, मैं आपको क्या बताऊं। आप तो मेरी माँ है, मेरी गुरु है। तो जीव संसार के आने के बाद में संसार पर मोहित न हो। जैसे कमल जल में होता है लेकिन जल से उसका कोई वास्ता नहीं, इस प्रकार असंग रहे। भगवान ने इस प्रकार अपनी माँ को उपदेश दिया और उन्हें भी मुक्त किया। मनु महाराज की बड़ी पुत्री आहुति, उनकी शादी प्रजापति रचिराम के साथ में हुआ। इनके यहाँ भगवान यज्ञनारायण पधारे।
बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। इन यज्ञ नारायण जब बड़े हुए तो दक्षिण नाम की कन्या उनके साथ में इनका विवाह हुआ। इनके 12 पुत्र हुए। दोष, प्रदोष, भद्र, शांति, संतोष, परमार्थ इत्यादि 12 नाम जिनके हैं ये इनके पुत्र हुए। और इन्होंने आकर पृथ्वी के ऊपर धर्म रूपी ज्ञान रूपी गंगा का प्रादुर्भाव किया। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बाहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, इनको गले से लगाते चलो, हाँ इनको गले से लगाते चलो। गिर कर उठना, उठ कर गिरना, जीवन की रीत पुरानी है। ओ बाहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो। बोले कृष्ण कन्हैया जय हो। स्कूल में मास्टर साहब छोरा ने क्यों कि बेटा आप हमारे विद्यार्थी हो, संस्कारवान हो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी और उनकी मदद करनी। कोई अगर बूढ़ा है और सड़क के पास से गुजर रहा है तो उसको सड़क पार कराने में सहायता करनी। दूसरे दिन छोरा मोड़ा गया घंटों खान, हाड़ा स्कूल खुले और हाड़ा 12 बजे गया। मार साहब पूछो कह रहे लेट कहाँ भी आ रहे कि महाराज एक डोकरी माने सड़क पार करे तो 2 घंटा लगा। अरे महाराज जबरदस्ती पार कराने पड़ी। क्यों? वह पहले पार जानी नहीं सही, मां जबरदस्ती ले गया तो वेंडस में नहीं से ता पार क्यों करे? आप ही सिखा ले क्यों सड़क पार करानी। तो ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गंगा उल्टी नहीं बनी साहब, कलियुगे पाखंडम पूजते ना पूजते धर्म कार्य। तीसरी कन्या प्रसूति। महाराज दक्ष के साथ में जी प्रजापति अनारे विवाह हो। स्वयं मां जगदम्बा भवानी सती इनका विवाह भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान के साथ में हुआ। बोले शंकर भगवान की जय हो। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, उतानपाद और प्रियव्रत। जाये उतानपादस्य सुनीति सुरीतिस्तयो, सुरुचि प्रिय पत्नी अनंतराय स्मनो ध्रुवः। राजा उतानपाद की पत्नी जिसका नाम सुनीति, बड़े दयालु राजा, साम्राज्य का विस्तार, धर्म में निष्ठा रखने वाले, प्रजा के पालन करने वाले, लेकिन
बड़े आदमी काम से बड़े होते हैं लेकिन उनसे गलती भी बड़ी होती है। एक दिन किसी पड़ोसी राजा के यहाँ मेहमान गए और उनकी कन्या के साथ में दूसरा विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद में वापस अपना राज में आया और महल में प्रवेश किया और बनी दूसरी पत्नी पूछो, उनका नाम सुरुचि, कि ये सामने बैठे जो कौन है? राजा केवल लगा ये मेरी बड़ी वाली पत्नी सुनीति है। तो बड़ी वाली पत्नी और मैं छोटी, या तो इस महल में ये रहेगी या मैं रहूंगा। तो आखिर वह नवी घर वाले जो पहली बंडी बात रखनी पड़े, तो पहले वाले क्यों तो बाहर निकल और महल कुछ दूरी पे एक टूटी फूटी झोपड़ी होने दी, आप इसमें रहो। लेकिन वो बहुत संस्कारवान थी, सेवाभावी, उसके गर्भ में एक संतान पल रही थी। कुछ दिनों बाद में एक बच्चा जन्मा और ब्राह्मणों ने उसका नाम ध्रुव रखा। बच्चा बहुत सुंदर, सुशील, ज्ञानवान, लेकिन है तो राजा का लड़का, लेकिन अवस्था स्थिति उसकी गरीब है, क्योंकि मां निष्कासित है। तो आस्थावान होने के कारण वो संतों की सेवा, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, भगवान के दर्शन, आरती वगैरह करना, इसका ध्यान भगवान धार्मिक कामों में ज्यादा। तो साथ में ध्रुव को भी ले जाती। एक दिन संतों ने कहा, पुत्री मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हैं। ध्रुव की मां कहने लगी, महाराज अगर मेरी सेवा से आप प्रसन्न हो तो हमारे महल में एक नई रानी आई है, उसकी गोद खाली है। अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो उसको एक पुत्र दे दीजिए। संत केवल लगा, अरे कतरी वेंडी थी, वनी आपते बात तुमने मेलू बाहर निकाल दी थी, थारा खावा पिया फोड़ा पड़ रहा है और तू दर दरी ठोकर खाई रही है और वंडे वास्ते वरदान मांगी रही, तू कतरी भोड़ी है। महाराज बस मुझे यही वर चाहिए। संतों ने आशीर्वाद दिया और कुछ दिनों बाद में उसके भी एक संतान हुआ। वो भी बड़ी खुश हुई और फिर भी वो अटपट शब्द बोलती, बार बार समझाते लोग उसको, ये भी तेरी बड़ी वाली बहन है, लेकिन भाषा पर नियंत्रण नहीं। भाषा चित्त की खेती है। भाषा क्षेत्र और अपने खानदान की पहचान कराती है। आप गढ़ी प्रदेश में पढ़ा हुआ और आपने राजस्थानी भाषा बोल लो तो आप किदा की राजस्थान क्षेत्र की पहचान करावे भाषा। तो मुंडा मुंह मीठी वाणी बोलना चाहवा, अरे याही जीवा दुख पहुंचावे, याही लाली लाड ललावे।
यागी बेकुंठा पहुँचावे रे गंगारामा, यागी बेकुंठा पहुँचावे रे गंगारामा, यही बेकुंठा पहुँचावे वो गंगारामा। यही बेकुंठा पहुँचावे रे गंगारामा। जय जय हरि बोल जय हो। हार पहनावे यही हाथी पे बिठावे, यही गला को हार पहनावे यही हाथी पे बैठावे, यही गला को हार पहनावे हाथी पे बिठावे, यही गला को हार पहनावे या हाथी पे बैठावे, यही गद्दा पे बिठावे रे गंगारामा, यही गद्दा पे बैठावे रे गंगारामा। बिठावे रे गंगारामा, यही गद्दा पे बैठावे रे गंगारामा। यही लाडू खावे, यही मालपा खीर जिमावे यही लाडू खावे, यही मालपा खीर जिमावे यही लाडू खावे, यही मालपा खीर जिमावे यही लाडू खावे, यही जरबा भी जिमावे रे गंगारामा, यही जरबा भी जिमावे रे गंगारामा। स्वर्गा में पहुँचावे रे गंगारामा। भाषा पे कंट्रोल हो मेरे माई बाप, भाषा शुद्ध हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक दिन ध्रुव जी महाराज और उनकी दूसरा जो भाई दूसरी माँ का सुनीति का, उसका नाम उत्तम, राजा की गोद में उत्तम बैठा हुआ है। ध्रुव जी के मन में विचार आया कि मैं भी मेरे पिताजी की गोद में बैठूं, और पास में गया। ध्रुव की मन की बात को पिताजी जान गए और उत्तम को उतार दिया और ध्रुव को गोद में ले लिया। ये दृश्य उत्तम की मां ने देखा, दौड़ के आई, ध्रुव को गोद से उतारा
और कहने लगी, अरे बदकिस्मती, तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है। तुझे अगर गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म ले, बाकी तू इस गोद में नहीं बैठ सकता है। माँ, इस गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब भगवान से प्रार्थना कर, तपस्या कर, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना कि मैं सुनीति के गर्भ से जन्मूं, तो तू उस गोद में बैठ सकेगा। तो रोता रोता अपनी माँ सुरुचि के पास में आया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? पूरी कथा सुनाई। माँ कहने लगी, बेटा, माँ ने सही तो कहा है, भगवान से प्रार्थना कर, तुझे मार्ग बताया, सन्मार्ग दिखाया, क्या करूं? भगवान की भक्ति कर। 5 साल के ध्रुव जी हैं, और भगवान जब राजी हो जाए तो उनसे मांगना, पिता की गोद में नहीं, परम पिता की गोद में बैठो, जहां बैठने के बाद में तुझे कोई नहीं उठाएगा। और ध्रुव जी निकल पड़े वन की ओर। कुछ दूर जंगल में गए, नारद जी मिल गए। नारद जी प्रॉब्लम सोलर है, शूटर, प्रॉब्लम सोलर। बेटा कहां जा रहे हो? महाराज साइड में रहो। अरे रुक तो सही बेटा, कहां जा रहा है? कि भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। अरे पुत्र, तेरी उम्र भी छोटी है, अभी तुझे भगवान नहीं मिलेंगे। मेरी माँ ने कहा है जरूर मिलेंगे भगवान। नारद जी ने हाथ पकड़ा, पूछने लगे, बेटा कुछ मंत्र जानता है? कि मंत्र तो नहीं जानता। तूने गुरु बनाया? महाराज अब आप रास्ते में मिल गए तो आप ही मेरे गुरु। नारद जी बड़े खुश हुए। ध्रुव जैसा शिष्य मिले और कौन गुरु खुश नहीं होगा। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना पुत्र। 48,000 मंत्र तेरे शुद्धिकरण हो जाएगा और तुझे भगवान मिल जाएंगे। ये मेरा वचन है। वृंदावन में जा और मधुबन, वहां जाकर तपस्या कर। और नारद जी तो चले गए, ध्रुव जी महाराज वृंदावन में आए, मधुबन में गए, एक पैर पर खड़े हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी बोलिए सभी जन, ओम